डायरेक्टली सबमिशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्मेट इन एसईओ इंडस्ट्री। सो क्वेश्चन ये आता है कि आज 2026 में भी क्या आपको डायरेक्टली सबमिशन से बैकलिंक्स क्रिएट करना है या नहीं करना है। क्वेश्चन ये आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए जो हम क्रिएट करते हैं बैकलिंक्स, वो ऑब्वियसली हमें अपने किसी एक इंडिविजुअल कीवर्ड से की रैंकिंग को इंक्रीज करना होता है। तो जब कीवर्ड की रैंकिंग को हमें इंक्रीज करना है तो हमें कहने के साथ बैकलिंक्स क्रिएट करने हो, जिसमें डायरेक्टली सबमिशन क्या है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बहुत सारे बल्क में बैकलिंक्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या 2026 में आपको बैकलिंक्स डायरेक्टली सबमिशन जैसे प्लेटफॉर्म से जनरेट करने हैं या क्रिएट करने हैं, जो कि ऑलरेडी काफ़ी आउटडेटेड प्लेटफॉर्म है। बट अब आपके लिए चैलेंजेस क्या आएगा? आपको चैलेंजेस ये आएगा कि आप किसी कंपनी के अंदर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपसे कोई पूछता है, इंटरव्यूअर आपसे, कि भाई आप किस टाइप की वेबसाइट से आप बैकलिंक्स जनरेट कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले आपके जो आप देखो, क्योंकि बैड हैबिट्स नेवर डाइज, वो एक कहावत आपने सुनी होगी, जिसमें जब हम ऐसे सीखते हैं तो हमें बैकलिंक्स सीखने के लिए सबसे पहले डायरेक्टली सबमिशन, क्लासिफाइड, बुक मार्किंग, आर्टिकल, प्रेस रिलीज, तो डायरेक्टली सबमिशन सबसे पहले एक नाम आता है बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए। तो बैड हैबिट्स नेवर डाइज, तो आप तो पहले बोल दोगे कि भाई वहाँ पे हमें डायरेक्टली सबमिशन से बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आज 2026 के अंदर भी अगर आप जहाँ AI जितना इन्वॉल्व हो चुका है, बहुत सी नई नई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो चुकी है और आप अभी तक उस मेथड पर काम कर रहे हो, मेथड से बैकलिंक्स जनरेट कर रहे हो जो काफ़ी आउटडेटेड है। ठीक है, कि वो बहुत सी चीज़ें उसको मेजर करी जाती हैं, वो लेट्स डिस्कस इन अनदर सेक्शन। बट अगर आपका इंटरव्यूअर आपको हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दे और वो कहे कि आपने अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे तो काम किया ही नहीं है, आपने कुछ सीखा ही नहीं है, तो किस तरीके से आप उसके लिए सूटेबल नहीं हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सूटेबल नहीं हो, तो जिससे वो आपको हायर भी करे। राइट, तो आपको बहुत सोच समझ कर आंसर देना है कि बाकी में कह सकते हो कि नहीं, हम डायरेक्टली और क्लासिफाइड, बुक मार्किंग जैसे आउटडेटेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बैकलिंक्स नहीं करते, तो आप मत अप्लाई करो, मत उस टाइम में आप आंसर दो। बट ये सब कोर्स कहीं ना कहीं आपको वो क्रिएट करने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वाकई में अगर आपको डायरेक्टली सबमिशन जब आप बता रहे हो ना किसी को कि यस डायरेक्टली सबमिशन से बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक पॉजिटिव प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ सेंस लाइक है कि आपने जो बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं, आप कहीं ना कहीं आपने किसी के लिए काम किया है, तो उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने की जो रैंकिंग है उस पर कहीं पड़ा है डायरेक्टली सबमिशन का या नहीं पड़ा। अगर इस टाइप का कोई आपके पास प्रूफ है तो आप उसको अपने क्लाइंट्स को या अपने जो इंटरव्यूअर है आप उसको दिखा सकते हो कि सर स्टिल ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग इन 2026, और जिसमें आप AI इतना इन्वॉल्व हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली सबमिशंस पूरे 100% वो डाउन हो गया या शट डाउन हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने किसी के लिए ये काम किया है, डायरेक्टली सबमिशंस पर काम किया है और वहाँ पे मुझे रिजल्ट देखने को मिले हैं और जो कि काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपने एक बैकलिंक्स बनाया और वो बैकलिंक्स स्क्रॉल हो गया, तो आप दिखा सकते हो कि और वो बैकलिंक्स सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स भी हो गया है, यानी कि बैकलिंक्स आपने क्रिएट किया है वो बैकलिंक्स स्क्रॉल हो रहा है, यानी कि वो बैकलिंक्स इंडेक्स भी हो रहा है। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरीके से दिखा सकते हो कि यस देखो गूगल ने भी क्रॉल किया है, क्रॉलर्स ने भी क्रॉल किया है वो चीज़, तो इस तरीके के इम्पैक्ट्स आप दिखा सकते हो। तो इट मीन्स इज दैट कि आपके पास उस चीज़ को प्रूफ होना चाहिए अपने इंटरव्यूअर को देने के लिए कि यस स्टिल इन 2026 डायरेक्टली सबमिशन इज द वर्किंग। बट टोटली अप टू यू कि आपको देखना होगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास रिजल्ट्स भी नहीं है, आप ओल्ड फॉर्मेट पर काम करके आप किसी को बता रहे हो कि यस वी विल डू 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 वॉट एवर, यू नो, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। बट यू हैव टू मेक द प्लान्स कि किस तरीके से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है विद द प्रूफ। तो प्रूफ नहीं है तो इन ओल्डेस्ट फॉर्मेट को आपको कभी नहीं कहना कि हम यहाँ पे बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैकलिंक्स क्रिएट होते नहीं और ये काम नहीं करते। टोटली आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, बट यस यू हैव टू स्टडी ऑन इट। ओके, सो यस इन 2026 हम ये फॉर्मेट काम करता भी है, लेकिन यू हैव टू चूज द वाइजली, राइट। सो थैंक यू एंड एन्जॉय एंड डू प्रैक्टिस, डू लर्न। बहुत चीज़ें आपको लर्न करनी है, आप लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना कैरियर बनाइए एसईओ, बिकॉज बिगेस्ट इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्री। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।